हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट कॉलेज से असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। परमानेंट पोस्ट है, सैलरी 80,000, अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट्स। काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी 90 प्लस है। तो चलिए आगे बढ़ते, कहाँ से नोटिस रिलीज हुई है, एडवर्टीजमेंट, कॉलेज का नाम क्या है और सब्जेक्ट वाइज कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं अवेलेबल। सब्जेक्ट इस तरीके से कॉमर्स है। कॉमर्स में टोटल 11 पोस्ट है और यहाँ पर आप देखेंगे कि अनरिजर्व कैटेगरी में है, नहीं तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है कुछ सीट्स। तो एसटी एससी या ऐसे कैटेगरी वाइज नहीं है सीट्स यहाँ पर, तो सभी कैंडिडेट्स अनरिजर्व कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन कर सकेंगे। तो इसमें कॉमर्स में टोटल 11 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस में 6 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में 6 पोस्ट हैं, एजुकेशन एंड एलिमेंट्री एजुकेशन में 11 पोस्ट हैं, इंग्लिश में 9 पोस्ट हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज में 2 पोस्ट हैं, हिंदी में 7, हिस्ट्री में 6 वैकेंसीज हैं, मैथमेटिक्स में 6 वैकेंसीज हैं, म्यूजिक में 1, फिलोसफी में 2 और इसके अलावा और भी वैकेंसीज हैं, वो नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। फिलोसफी के बाद फिजिकल एजुकेशन में 1 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में 11 वैकेंसीज हैं, साइकोलॉजी में 3 वैकेंसीज है, पंजाबी में 5 वैकेंसीज, संस्कृत में 4 एंड स्टैटिस्टिक्स में 5। टोटल मिला के 96 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है और कौन से स्टेट में आएगी वैकेंसी। माता सुंदरी कॉलेज ऑफ फॉर वुमेन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कई सारे कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं जिन्हें हम गवर्नमेंट कॉलेज कंसिडर करते हैं जब वो परमानेंट पोस्ट ऑफर कर रहे हैं पे स्केल के साथ में। तो माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत है। तो मतलब जॉब लोकेशन आप समझ गए होंगे, न्यू दिल्ली जॉब लोकेशन रहेगी। ये नोटिफिकेशन डेट यहाँ पर 7 अक्टूबर की है, लेकिन अभी इसकी एडवर्टीजमेंट मुझे अभी मिली। आप सबने भी शायद अभी तक इसकी एडवर्टीजमेंट नहीं देखी होगी। तो एकेडमिक पे लेवल 10 7 सीपीसी दी जाएगी, जिसके हिसाब से अलाउंसेस वगैरह ऐड करें। न्यू दिल्ली में एचआरए ज्यादा होती है, मेट्रो सिटीज वगैरह में एचआरए ज्यादा होती है, इसलिए सैलरी वहां पर इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी 80,000 के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 15 नवंबर तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी कॉलेज आते हैं उनकी एप्लीकेशन इस पर जाकर की जा सकती है, colrec.du.ac.in पर जाकर एप्लीकेशन की जा सकती है। कई बार ऐसा होता है कि एडवर्टीजमेंट आ जाती है, पर जब आप यहाँ एप्लीकेशन करने जाते हैं तो कॉलेज का नाम नहीं दिखाई देता। तो ऐसे केस में 3-4 डेज या ज्यादा से ज्यादा 7 डेज अगर आप वेट करेंगे तो जब भी एडवर्टीजमेंट किसी कॉलेज से आई है तो वो जरूर यहाँ पर ऐड हो जाता है उसका नाम और फिर आप एप्लीकेशन कर पाते हैं, बट कई बार लेट हो जाता है। तो एप्लीकेशन ऐसे 500 रुपीज एप्लीकेशन फीस रहती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी एग्जाम्प्ट की हुई होती है, तो ये देखना है आपको। जनरल इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लें। एडवर्टीजमेंट 12 पेजेस की, अच्छी तरीके से पढ़ें पहले। यहाँ पर फीस दी हुई है पेज नंबर 3 पर। फी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इज ₹500 फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। नो एप्लीकेशन फी will be charged from SC, ST, PWBD and women applicants। women applicants बोलने का मतलब है all female candidates, ऐसा नहीं कि किसी कैटेगरी, all female candidates no application fee। तो बाकी फी रह गई फीस किन के लिए, फीस रह गई मेल कैंडिडेट्स जो अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फी है। अब जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है कि सीट्स तो है नहीं, सीट्स तो सारे अनरिजर्व कैटेगरी में ही है, तो अगर अनरिजर्व कैटेगरी में जाकर एप्लीकेशन डालना होगा तो वो आप चेक कर लें कि कास्ट सर्टिफिकेट एसटी एससी की प्रोड्यूस करने पर फी कितनी चार्ज कर रहे हैं। इसके बाद जैसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये सभी आप सब, मैं बहुत बार वीडियोस बनाती रहती हूँ तो ये सब आप भी जानते हैं कि आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेज एंड फिजिकल एजुकेशन में किसी सब्जेक्ट में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 55% मार्क्स मास्टर डिग्री में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, कंसर्न सब्जेक्ट में। और इसके बाद फिर अगर साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट, अदरवाइज UGC नेट क्वालिफाई होनी चाहिए। अगर अभी ये रिसेंटली ऐड हुआ है कुछ समय से कि PhD अगर आपने टॉप 500 किसी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग टॉप 500 किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से आपने PhD की हुई है तो आप विदाउट नेट भी अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा कुछ कंडीशंस में एग्जाम्प्ट किया जाता है। जिन्होंने जुलाई 11 2009 के पहले एमफिल या फिर PhD रजिस्टर कर लिया, एमफिल या PhD जुलाई 11 2009 के पहले रजिस्टर कर लिया, उनकी PhD अवार्ड उन्हें मिल चुकी है और पॉइंट A B C D E में लिखे हुए कंडीशंस को
उनकी पीएचडी सेटिस्फाई करती है तो फिर आपको नेट से एग्जम्प्ट किया जा सकता है। अदरवाइज नेट इज मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर एज ऑफ नाउ। 55% मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन। 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन दी जाती है मास्टर्स डिग्री में एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, और 5% की और भी कुछ रिलैक्सेशन है पीएचडी होल्डर्स के लिए जिनकी कुछ डेट दी हुई है, इस डेट के पहले अगर हो गई है पीएचडी तो उनको भी 5% की पोस्ट ग्रेजुएशन में रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप चेक करते हैं तो माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ये विकिपीडिया पे मुझे नहीं मिला लिंक, मैं मोस्टली विकिपीडिया से लेने की कोशिश करती हूँ। विकिपीडिया पे नहीं है तो डायरेक्टली मैंने गूगल करके लिया, इसलिए ऑथेंटिसिटी आप खुद वेरीफाई कर लें इसकी। हालांकि जब आप COLREC डॉट वो वाली जो लिंक दी होती है उस पर जाकर अप्लाई करते हैं तो वो ऑथेंटिक ही होती है। और यहाँ पर ग्रीन में देखिए कॉर्नर में, अपर कॉर्नर में अपॉइंटमेंट 2022 असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये है एडवर्टीजमेंट। इसमें नवंबर की डेट डली हुई है कि लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की कुछ 15 नवंबर, तो 15 नवंबर के पहले आप एप्लीकेशन कर लें। कई जगह पे हार्ड कॉपीज भी सबमिट करनी होती है, कई जगह हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी होती, तो वो डिटेल एडवर्टीजमेंट आप पढ़े। लास्ट डेट यहाँ पे दी हुई है 15 नवंबर, या फिर जब ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आ जाएगा तो बेस्ट है कि आप 15 नवंबर के पहले अप्लाई कर दें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। कई सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि विदाउट पीएचडी चांसेस बनेंगे या नहीं बनेंगे। मैंने एक बार लिस्ट देखी थी जो फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट एक कॉलेज की, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक कॉलेज की, तो उसमें मैंने देखा था कि पीएचडी वाले कैंडिडेट भी सिलेक्ट हुए थे, नॉन पीएचडी नेट वाले कैंडिडेट भी सिलेक्ट हुए थे। तो ऐसे चांसेस रहते हैं, आप अपनी ड्यूटी कर सकते हैं, अप्लाई करना चाहें तो करें एप्लीकेशन, और उसके बाद फिर कई जगह पे लक और भी कई सारी चीजें काम कर जाती हैं और सिलेक्शन होती है। तो ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक जैसा मैंने आपको बताया विकिपीडिया से लेने की कोशिश करती हूँ, पर इस बार विकिपीडिया से मुझे नहीं मिला, तो आप इसकी ऑथेंटिसिटी जरूर वेरीफाई कर लें। ऐसे ऑथेंटिक ही दिख रहा है ये, फिर भी आप एक बार वेरीफाई कर लें। कैसे वेरीफाई करते हैं, कुछ लिंक्स को क्लिक करें, अगर सारे लिंक्स ओपन हो रहे हैं ज्यादातर तो मतलब ठीक है वेबसाइट। लिंक ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।